ठीक है बच्चों, तो अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। 2.2 में पहला का तीसरा क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो ये अब जो बहुपद का दिया गया है, यह बहुपद आपका जो इसका व्यापक रूप होता है उस रूप में नहीं दिया गया है। तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सही क्रम में लिख लेंगे। px बराबर 6x², ये x वाला पद हमारा बीच में रहता है तो इसलिए माइनस 7x बीच में जाएगा, ये माइनस के साथ पूरा आएगा माइनस 7x, और ये -3 किनारे चल जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या हुआ, सही क्रम में आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का तरीका हम बताएं हैं आपको। x² के गुणांक का अचर पद वाले से पहले गुणा होता है, तो 6 का गुणा जो है हम 3 से करेंगे तो 6 3 18 हुआ। 18 का हम गुणनखंड करेंगे, 2 से भाग देंगे 9 आएगा, 3 से भाग देंगे 3 आएगा, 3 से भाग देंगे 1 आ जाएगा। ये हमारे गुणनखंड हुए। अब इन गुणनखंडों से ऐसी दो संख्याएं बनाएंगे जिनका यहाँ पर चिन्ह मैंने क्या कहा था, माइनस करने पर ही बीच वाला अंक आना चाहिए। तो 3 त्रिका 9 एक संख्या बन जाएगी और 2 एक कम 2 एक संख्या बन जाएगी। 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, तो 6x² माइनस बीच में ब्रेक करेंगे हम, कितना आ जाएगा 9 माइनस 2 लिखेंगे। 7 को क्या लिखेंगे, 9 माइनस 2 माइनस x माइनस 3, कोष्टक तोड़ लीजिएगा। 6x² ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। ये आपका बीच वाले पद को कोष्टक तोड़ने के बाद ये प्राप्त हुआ। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे x माइनस 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे x प्लस 2 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे x माइनस 3 अकेला है तो 3 गुणे 1 यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे हम जो है वैनिश निकालते हैं। क्या क्या देखो मिल रहा है दोनों में, ये देखो 3x मिल रहा है दोनों में, यहाँ का 3 और ये x, तो 3x बाहर निकालेंगे, बचेगा क्या 2 और x बच जाएगा यहाँ, माइनस इसमें से क्या बच गया हमारा, खाली 3 बच रहा है। ठीक है बच्चों, आगे अब इसमें देखिए अगले वाले में प्लस चिन्ह है, बीच में प्लस लगाएंगे। इन दोनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है हमारा, तो 1 बाहर निकालेंगे, यहाँ क्या बनेगा 2x माइनस 3। ठीक है, अब ये चीज़ हमारा सेम है तो इसे हम फिर कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ पर 3x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इससे हम क्या करते हैं, शून्य निकाल लेते हैं। तो लिखिए चूंकि px बराबर 0 तो इसलिए 2x माइनस 3 3x प्लस 1 बराबर 0। तुलना करिए इसकी 0 से, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो 2x बराबर ये 3 हो जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, और x बराबर ये बटे में जाएगा, गुणा है तो 3/2, एक आपका ये मान आ गया। इसी तरह से इससे भी निकालेंगे हम, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x इक्वल टू -1 हो जाएगा, 3 को बटे में ले जाएंगे, x बराबर -1/3। तो यहाँ पर ये क्या हो गए, x के 2 मान आ गए। अब इसी को हम लिखेंगे, अतः बहुपद px के शून्यक अल्फा बराबर 3/2 तथा बीटा बराबर -1/3, ये शून्यक हो गए। अब हम उनके गुणांकों को लिखेंगे, इसको मिटा दें। फिर लिखेंगे बहुपद (6x² माइनस 7x माइनस 3) में गुणांक अल्फा बराबर a बराबर लेंगे, a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3 हो जाएगा। ठीक है, ये शून्यक हो गए। अब इनकी हम तुलना करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, सूत्र होता है, मान रखिए। इसमें अल्फा का मान कितना आया था हमारा, 3/2 आया, लिखिए
3/2 प्लस बीटा का मान कितना है -1/3, तो माइनस कोष्टक में लिखेंगे 1/3 बराबर माइनस बी का मान कितना है -7 बटे में ए का मान कितना है 6। अब इसको हल करिए, इसका कोष्टक तोड़ के चिन्ह बदलेगा, तो 3/2 माइनस 1/3 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6 आ जाएगा उधर में। अब इसको लघुत्तम ले लीजिए, 3 दूनी 6 लघुत्तम हो गया, 3 त्रिका 9 यहाँ आ जाएगा, माइनस 2 1 कम 2 आ जाएगा बराबर 7/6, घटाएंगे तो 7/6 बराबर 7/6 बराबर आ गया। LHS बराबर RHS। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया योगफल में सत्यता की जांच। अब गुणनफल में हम लेंगे सत्यता की जांच के लिए अल्फा गुणे बीटा बराबर C/A, मान रखेंगे अल्फा का मान 3/2 गुणे बीटा का मान -1/3 बराबर C का मान कितना था हमारा -3 बटे में A का मान कितना है 6। ठीक है, इसको डायरेक्ट गुणा कर लीजिए आप, ऊपर का ऊपर में गुणा, नीचे के नीचे में, तो प्लस माइनस माइनस 3 1 3 बटे 3 दूनी 6 और यहाँ पर भी -3/6। काट चाहे तो छोटा भी कर ले, लेकिन इतने पे भी छोड़ सकते हैं। LHS बराबर RHS। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।